लगता है। देख लो शमशान घाट के, देख लो देश में, देख लो कैसे है। हाँ। और दीवार पड़े गंदगी देख लो, इसके प्लास्टर करवा दो जी, ये प्लास्टर भी नहीं हुआ लगता है जी। अच्छा, देख लो क्या नीचे कोई बेड नहीं, कोई नीचे का बेड नहीं है, कुछ नहीं। ये सफाई है, देख लो जी यहाँ, ये देख लो, ये कोई दीवार नहीं, कोई कुछ नहीं जी। गाँव में 3-4 शमशान है, कोई से सफाई नहीं, अच्छा। गलियों में कोई सफाई नहीं जी। अच्छा, हाँ बेड़ा घर, ठंडी सड़क। हाँ, कुछ भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी। पैसा आता है खूब यहाँ पे? पैसा बहुत आता है जी। कहाँ जाता है? सरपंच जी खाते हैं जी। सरपंच जी कौन से सरपंच जी खा जाते हैं? खा जाते हैं जी। वीडियो ब्लॉग पंचायत में 6 करोड़ रुपए कुछ पैसा पड़ा था जी। कहाँ है वो पैसा? अच्छा, किसके पास है वो पैसा? सारा खा गए जी, अच्छा, ऊपर से नीचे तक सारा खा गए पैसा। सब कहाँ लगा है गाँव में? कहाँ लगा है गाँव में? कोई दिखाओ गाँव में लगाओ या। अब लगवाएंगे। अब क्या कराओगे? अब लगवाएंगे जी, साथ में मिलकर जी। लगवाएंगे हम। अच्छा, पहले सरपंच बनाओगे तभी तो लगाओगे? नहीं, घर से भी लगा दिया जी, घर से भी लगाया उनने जी। अच्छा, हाँ, हम ये साबित कर देते हैं आपको, घर से भी लगाया जी। अब तक उनने कम से कम 20 लाख रुपए लगा दिया जी घर से जी। वो विकास के लिए चल गया, हम उसके लिए चल गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तुम्हें चाहिए क्या? हमें चाहिए साफ सफाई, बिल्कुल। गांव का कोई आए, दूसरे गांव का भाई उनको देखे, बैठे उठे, 4 बिरादरी के आए बंदे, हाँ भाई है कुछ चीज, है कुछ चीज जिसके लिए बड़ी बेइज्जती होती है ना जब कोई संस्कार के लिए आ जाता है ना। बहुत महसूस होता है, बहुत महसूस होता है। आता है जब संस्कार, इतने ही वो होता है, जब लग संस्कार नहीं होता है फिर गांव वाले उठ के चल देते हैं, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। कहेगा क्या? सब तो गरीब आदमी है यहाँ, सिर्फ देंगों की वो है। अब की बार विकास होएगा, बिल्कुल होएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होगा इस बार। आप देख लो, तस्वीरें देख लो, गंदगी का आलम देख लो, पूरा का पूरा आलम देख लो, गंदगी। शमशान घाट के बारे में कुछ कहोगे? क्या नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। ओ भाई, ओम प्रकाश आ गया ये तो है। अरे ओम प्रकाश, तुम तो चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव तो मैं बिल्डर मेमोरी के जी। अच्छा, तो यार तुम्हारा घर पास में है यहाँ ओम प्रकाश? मेरे घर पास में है जी। अच्छा, ये हालात क्या है? ये क्या हम आ गए हैं? गंदगी में आ गए? गंदगी में आ गए हम तो। तुम रोज यहाँ बच्चे खेलते हैं, बीमार नहीं हो जाते? बच्चे बीमार, हम खुद हो जी बीमार जी, बच्चे क्या मांग क्या करते हो? पूरी आप मांग हमारी है जी, गांव का विकास होना चाहिए जी बस जी। चाहे सरपंच कोई बनो, चाहे मई पाल बनो, चाहे ओम प्रकाश बनो, चाहे हवा बनो जी। अच्छा, चाहे वो सूरज बनो जी। अच्छा, हम गांव का विकास चाहना जी हम। बिल्कुल दोस्तों, ये चाहिए विकास, और विकास की लड़ाई है। चलिए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, एक बार फिर आपको दिखाते हैं मूनक के हालात। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो आप इस खबर को रिजेक्ट कर देना। दोस्तों, मूनक ब्लॉक अधिकतर यहाँ पर किसान रहते हैं, और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मूनक की अनाज मंडी है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं, कई पोल लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, दूर से मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने ये बटूरे बना दिए हैं गोसे वाले, और पूरी मंडी में इस समय आप देख सकते हैं ये गोबर के उपले थोपे हुए हैं। ये मंडी की जगह है जहाँ पर किसानों को झांसा दिया गया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा शेड बना दिया जाएगा, किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा, किसानों की फसल बड़ी आराम से खरीद ली जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं ये भी किसान भाई हैं, और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो गंदगी का आलम। किसान भाई हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि भाई एक बार बंद कर दीजिए आप, थोड़ा सा ट्रैक्टर बंद कर दो। क्या नाम है आपका? जयपाल है जी। जयपाल, कहाँ रहते हो आप? रेल कला से। रेल कला से। और आप कहाँ रहते हो? रेल कला से है जी। ये कहाँ आए हो आप? ये कौन सी जगह है ये वाली? मूनक मंडी। अनाज मंडी है ये? अनाज मंडी है। अनाज मंडी। क्या लाए हो? पराली। ये पराली है। कुट्टी। ये कहाँ लेके जाओगे? ये आगे लगाएंगे जी खेतों में। अच्छा, वो ये अलग मंडी है या कुछ वो कबाड़ खाना है ये? ना मंडी है जी, ये मंडी है ये कहाँ तो। से मंडी दिख रही है? आप मुझे बताओ। ये गोश्ते डाल रखे हैं। ये मून तरफ एक बार वहाँ देखना, वहाँ क्या है? पानी भरा पड़ा है। ये तो कुछ भी ना, हमारे गांव में जाके देखो। अच्छा, वहाँ भी ये ऐसे ही कुछ नहीं है। है आपके गांव से? बहुत बुरा हाल है जी हमारे गांव में। जोड़ के पास घर हैं तो थोड़ी दूरी है। अच्छा, तो आपका क्या नाम बताया था आपने? जयपाल जी। जयपाल,
इतनी बुरे हालात है ये मंडी के, लगता है ये मंडी है। अब क्या पता जी मंडी है क्या, जब मंडी आएगी नहीं ये सब साफ हो जाएगा जी। ये मंडी कणक तो आ चुकी है, क्योंकि अभी मैंने खुद जीरी के सीजन में देखा था, यहाँ काम चल रहा था। गेहूं के सीजन में चलता जी, जीरी के मैंने देखा मानने यहाँ। अच्छा, हम्म। और ये देख सकते हैं बड़े बड़े पोल है, इस पे लाइट नहीं है। ये सब सीजन में गेहूं के टाइम पे आ जाओगे जी, उस टाइम पता लगेगा। अच्छा, और जो ये यहाँ पर ये पानी भरा पड़ा है। निकासी है जी, ये नदी है जोड़ ये सारी। जोड़ की निकासी है। अच्छा। जोड़ की खुदाई चल रही देखो अच्छा, उसी इतने टाइम। बुरे हालात मंडी के, किसान तो अंधाता है। क्या पता जी, दूसरे गांव का मन सरपंच बताएंगे मानने चलो, के। आप किसान हो के नहीं हो? किसान तो है जी, क्या किसान हो बताएं। ना? और दुखी किसान हो या खुशहाल हो? किसान तो कौन सी जमीन ने हम तो दिहाड़ी मजदूरी है। मजदूरी है जी, चलो, ना कोई किसान ठेके का पे है। खेत मजदूर हो ना, हाँ, तो खुशहाल हो या दुखी हो? दुखी है और के सुख कौन है। दुखी है। ये दुखी है, दुखी सर। और ये खबर मेरे को दिखाना बड़ा जरूरी था। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लॉक के पास में है, थाना भी पास में है, और यहाँ के हालात देख लीजिए एक बार। अब ये कहेंगे चुनावों का सीजन है और मैं आपको इस तरह की खबर क्यों दिखा रहा हूं। ये मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो लोग सरपंच रह चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर्स रह चुके हैं, उसके अलावा बात करें तो ब्लॉक समिति के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर आप हालात देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जोड़ का बहुत सारा पानी है। उसके बाद बात करें तो ये मूनक के अंदर गंदगी के हालात है। एक बार मेरे साथी केश निषाद आपको दिखाएंगे कि हालात क्या है। ये हालात देख लीजिए आप, ये बिल्कुल एकदम से, इससे ज्यादा गंदगी मुझे लगता नहीं है कहीं और होगी। दावे किए जाते हैं कि विकास कार्य बड़ी जोरों शोरों से कराए जाते हैं। कि आप सामने देखिए, रोड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। और एक व्यक्ति आए हैं मेरे पास यहाँ। किसान हो आप? क्या करते हो? चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलीम जी। सलीम, कहाँ रहते हो? मुड़गांव का ही है जी। और ये आप कहाँ खड़े हो यहाँ? अनाज मंडी में। ये अनाज मंडी है? जी। ये मंडी है या कुछ और है? लग तो नहीं रहा अनाज मंडी है, लेकिन बोलते तो इसको गांव वाले अनाज मंडी है। अनाज मंडी बोलते हैं जी। लेकिन ये कहीं इसके लगता है आपको? हालात तो लगता नहीं जी अनाज मंडी है, गांव का इतना बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी। तो दावे करते हैं लोग कि हमने विकास कराया, हाँ। यहाँ मंडी की बहुत बड़ा शेड डलेगा, हाँ, ये करते हो तो जाएगा। हैं, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। दावे तो बहुत लोग करते हैं। तो लगता है कुछ होगा। हाँ, अगर अब की बार हमारे महिपाल राणा जाते हैं तो अब की बार बहुत कुछ होगा। तो महिपाल राणा तो पहले भी रह चुके हैं यहाँ पर। उन्होंने ही पास करा रखे है ये तो फिर पास कराया था तो कहाँ गया काम? काम। जब वो आए, क्या नाम है उनका, पास कराया तो चले, उनके वो क्या हुआ? इलेक्शन चले गए थे ना। कहाँ इलेक्शन बस्ता कहाँ चले गए थे? बस्ता बंद हो गया था ना सर। तो फिर अब क्या हुआ? अब फिर वो इलेक्शन दोबारा हुआ। जिनके पास में चार्ज रहा, क्या अब तक किसी ने काम कराया कि नहीं कराया। इनको तो काम तो कराना चाहिए था, सरकार में तो बिल्कुल हैं। कराना चाहिए साहब, लेकिन हमारे यहाँ का हालात ऐसे हैं, काम वादे तो करते हैं लेकिन काम नहीं होते हैं। हाँ सच बोलो ना तुम, हाँ, सच वैसे सही ये बता रहा बात। हूँ, वादे तो करते हैं लेकिन वादे काम नहीं करते होते हैं। लेकिन फिर वादा कर दिया फिर काम नहीं हाँ, होगा। यही बात है बराबर। तो फिर आप कैसे कह रहे हो महिपाल के साथ हैं? नहीं, हम तो हैं उसके साथ ही, अगर आएंगे तो काम भी होएगा अब की बार दोबारा। तो पहले रहे हैं ना वो आए हैं, उन्होंने सरपंच। काम किया, बहुत काम क्या किया। काम किया बताओ? थाना, हमारे गांव में थाना आया, थाना तो ब्लॉक सरकार है, की पॉलिसी थी, ब्लॉक है। वो भी और- सरकार की पॉलिसी थी। नहीं, ले आने वाले तो वो है ना, वो ऊपर कैसे सरकार ले से आएंगे? लेके। एक बात बताओ, पहले और भी सरपंच रहे हैं गाँव में। यूनिवर्सिटी आई थी यहाँ पर, कहाँ गई? यूनिवर्सिटी चली गई, कहाँ गई? वो नहीं थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी वो में। आई चली थी गई। ना यहाँ पर, हाँ, कहाँ आई गई थी। वो? ये करनाल साइड में गई है कहीं, मेरे को नहीं करनाल पता में कहाँ कहाँ? है। नीलोखेड़ी में चली गई। हाँ, नीलोखेड़ी में। ठीक है। जी। और उसके बाद ITI आया था, वो कहाँ गया? वो भी चले गए बाहर ही। है ना? जी, चले गए। क्या लगता नहीं है गड़बड़ हुई है? हाँ, गड़बड़ तो हुई है कहीं ना कहीं, जब तो चले गए हैं, है ना? वरना जी। तो लोगों को सोचना नहीं चाहिए वोट किसको देना है, ईमानदारी से बात करना। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए ना। फिर यही बात है कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी आनी थी यहाँ पर, पास हो गई थी, कहाँ गई? आना तो बहुत कुछ था लेकिन आया हॉस्पिटल भी बन है। रहा था, वो काम बंद हो गया। आना तो बहुत कुछ था लेकिन आया भी है और आगे भी आएगा। अगर जो लोग सरकार के साथ जुड़े रहे, जी, जब तो आएगा ना। जब भी आएगा ना, जी। तो आया क्यों नहीं? बड़ा सवाल है ना ये। बिल्कुल आया क्यों नहीं, यही तो जनता बात से है। ये सवाल कर सकते हो आप भी, ये सवाल बड़ा है। हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो लोग सत्ता के साथ जुड़े रहे वो नकारा साबित हुए। आप देख सकते हैं हालात। ये मंडी है, यहाँ पर ये एक
वो बना हुआ था छोटा सा बूथ, वो भी हो गया स्मूथ हो गया। वो भी एक वो बना हुआ है, वो देख लें आप, उसके हालात देख लें। ये चारों तरफ हम आपको कैमरा घुमा के दिखा दे तो आपको रोना आ जाएगा। इधर भी दिखा दो राकेश, निषाद जी, ये सामने देख लीजिए, यहाँ पर ये जोड़ बना हुआ है, घोड़े पहुंच गए हैं, गंदगी का आलम है। और कई आप देख सकते हैं बतके बुतके भी यहाँ पहुंची हुई हैं। अब आप देखिए मंडी के अंदर ये घोड़े आ चुके हैं। चलिए हम बुलाते हैं यहाँ के जो नंबरदार है उनसे मिलवाते हैं आपको। नंबरदार रतन लाल जी से बात करने की कोशिश करेंगे। रतन लाल जी, कहाँ घूम रहे हो आप? कहाँ घूम रहे हो भाई साहब? अच्छा, मंडी में क्या कोई खेती बाड़ी कर रखी? नहीं, वैसे घूमने आ जाता हूँ मैं इवनिंग वॉक पे। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये मंडी में घूमने की जगह तो लग नहीं रही मुझे। नहीं लग तो नहीं, मजबूरी है। तो इधर भी चले जाते हैं और उधर भी स्टेडियम की तरफ कभी कभी मन करता है अपने खेतों की तरफ से इधर होके आ जाते हैं हम। अच्छा, लेकिन रास्ते ये में पूरे पड़ती है। हालात तो बड़े खराब है यहाँ सारी। हाँ, मंडी के हालात तो शुरू से ही खराब है हमारे। ये भी मंडी है या क्या है, क्या एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ मंडी रहा। है, समय समय पे सरकारें भी बहुत आई है, वादे करके गई है मंडी के बारे में भी। और यहाँ पर हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो तत्कालीन सीएम थे हरियाणा के, वो आए थे। और पूर्व सीएम तत्काल तो मनोहर लाल जी हैं। नहीं, उस समय के उस सीएम। समय के, हाँ। हाँ, तत्कालीन का जी। मतलब उस समय के। अच्छा, नहीं, हाँ हाँ, उस समय के सीएम थे अच्छा, जो। अच्छा, ठीक है। तो हमारे गांव के सरपंच थे, तो उन्होंने घोषणा भी करवाई थी कि सब यार्ड बन जाएगा भाई, छोटी अच्छा। मंडी बन जाएगी। हाँ, हाँ। लेकिन आज तक तो कोई ईंट इसमें पत्थर लगा नहीं और ना ही इसकी ये पत्थर पड़े तो नहीं है, मरम्मत हुई है। पत्थर किस लिए पड़े ये तो और कंपनियों ने डाल रखे हैं, अच्छा, किसी और के पड़े हैं। अच्छा। हाँ, ये जो सरकारी ये पीडब्ल्यूडी के सड़कों की मेंटेनेंस करने के लिए आते हैं ना। जो ये सड़क थी, हाँ, ये मंडी की नहीं, सड़क ये है? नहीं, ये तो मंडी की सड़क है, मार्केटिंग बोर्ड की है। हाँ, हाँ। जो ये स्टेट हाईवे गया ना पानीपत से हाँ, कैथल रोड, हाँ, हाँ। इसकी मरम्मत के लिए डाल रखा है उन्होंने। अच्छा, वैसे अच्छा। खाली जगह देखकर वहाँ ये मटेरियल डाल रखा है, हाँ, हाँ। ये इनका नहीं है। तो ये आपको लगता है ये मंडी कामयाब हो जाती है जब किसानों का सीजन है? किसानों का तो ये भरपूर सारा मुनक ही किसानों से भरा हुआ है। बस मजबूरी है उनकी, जब फसल डालते हैं तो कुछ जो आड़ती हैं, जो रजिस्टर्ड आड़ती हैं इस मंडी के, और किसान हैं, वो मिलकर अपने निजी खर्च से इसको साफ करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इधर उधर भी फसलें डालते हैं अपनी साफ करके। लेकिन आड़ती की भी एक भी दुकान नहीं दिख रही यहाँ पर। नहीं, ये टूटी है, जब सीजन होता है आ जाते हैं, अपने अच्छा। तंबू लगाते हैं यहाँ। अच्छा। तो परमानेंट दुकान तो बना रखी थी उन्होंने भी, मेंटेनेंस नहीं की इसकी, ना ही अच्छा। सरकार ने कोई उनकी सहायता की। कुछ भी, सब खाली। और जो लोग पहले यहाँ पर सत्ता में रहे, सरपंच रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे, ब्लॉक समिति के सदस्य रहे, उन्होंने क्या किया? बस चुनाव के दौरान तो वो उन देखते हैं खामियां की क्या है गांव में, क्या वादे करें। अगर एक भी काम नहीं रहेगा तो वादे कहाँ से वो करेंगे, समस्याएं कौन सी गिनवाएंगे। तो हम कहते हैं कि ये हालात अगर पूरा गांव देख ले तो आंखों में से आंसू आ जाएगा। गलत तो नहीं है ये बात? नहीं, बिल्कुल सही है, आंखों से आंसू ही आएगा और क्या। इतने बुरे हालात हमारे गांव के हैं और इतनी ज़्यादा आमदनी हमारे गांव के होते हुए भी ये हालात है, तो इसमें आंसू ही आएगा। और इसमें हमें बड़ी शर्म महसूस होती है कि इतनी आमदनी होते हुए भी गांव का जो 15-20% पैसा भी गांव में नहीं लगता। अब इस खबर को लोग देखेंगे, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आप भी देखेंगे? नहीं, तो लोग बुरा भला इन्हीं को कहेंगे कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं और मिसयूज होता है पैसे का, उनको ही कोसेंगे और अपने वोट को कोसेंगे कि उन्होंने गलत मत का प्रयोग किया था। तो रतन लाल जी, अभी चुनाव चल रहे हैं, आप नंबरदार हो, आप एक बड़ी पर्सनैलिटी हो, नंबरदार तो बहुत बड़ी बात होती है गांव के। क्या लगता है आपको? चुनाव को लेकर तो ये है कि युवा चेहरा आना चाहिए हमारे गांव में, जिसकी नई सोच हो और वो सोच तकनीक से जुड़ी हो। जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो उससे जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड होना चाहिए, जिसको देश काल का नॉलेज हो, वही आदमी सक्सेसफुल होगा राजनीति में। और जो पुरानी सोच वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। क्योंकि एजुकेटेड होगा तो बंदा वो सक्सेसफुल होगा, गांव के भले बुरे के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तभी तरक्की करेगा। तभी एक नंबरदार साहब, जो यहाँ अधिकारी बैठते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई देता? ये तो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी यहाँ पर। ये तो बिल्कुल, ये देखो क्या अनर्थ हुआ है। देखो, अधिकारी तो देखते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं
कि ये फाइल आ गई तो इस तक सीमित रहते हैं, वो अपनी कर्तव्यों के प्रति जो है वो जिम्मेदारी से हटते हैं। और कुछ हमारे गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों की भी कमी रहती है, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि बस फॉर्मेलिटी ही पूरी की जाए, तो दिल से काम नहीं करते और पैसे का मिसयूज करते हैं। तो नंबरदार साहब आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये जोड़ बन चुका है, जोड़ पानी की निकासी का कार्य चल रहा उधर इधर से, और आप देख सकते हैं। और सामने ये क्या, ये रतनलाल जी क्या खुदाई चल रही है वहां पर? सारा पानी गंदगी इधर भर चुकी है। ये तो गंदगी पहले भी भरी हुई थी, अभी ये उधर उसको तालाब को साफ करने के लिए मेरे ख्याल से 5 पाउंड का इसको बना रहे हैं शायद, अच्छा। स्कीम आई हुई है। लेकिन कुछ समय से पहले सरपंच का जो बस्ता है वो जमा होने के कारण अभी जो इंडिपेंडेंट चार्ज है वो सरकार के हाथ में, अधिकारी ही काम कर रहे हैं और वो अपनी मर्जी से काम चला रहे हैं, ना कि कोई गांव की कमेटी का इसमें योगदान है, ना उनकी कोई राय है इसमें अच्छे बुरे के बारे में। तो अभी चुनाव बहुत लेट हुआ है, किस प्रक्रिया ऐसी रह गई थी, तो उसके बाद हम देखेंगे, हम सरपंच को कहेंगे, आने वाले सरपंच को कहेंगे कि ये काम सही तरीके से हो, पैसे का मिसयूज मंडी ना हो। का सुधार होना चाहिए बिल्कुल ही। हाँ बिल्कुल होना चाहिए मंडी का सुधार। काफी बड़ा शेड होना चाहिए किसानों की सुविधा के लिए, यहाँ पर बड़े बड़े वो बने चाहिए, रैक्स होने चाहिए, फसलें सुरक्षित रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, फसलों की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि किसान है तो भोजन है, और किसान नहीं तो भोजन नहीं है, क्योंकि किसान तो सबसे बड़ी देश का आधार है। हाँ दोस्तों आपको मैं इसी के साथ दिखाता हूँ मूनक का शमशान घाट। नंबरदार साहब, शमशान घाट की बड़े बुरे हालात हैं। हाँ, शमशान घाट की पहले 4 दीवारी की थी, जो गांव के ही इनकम ऑफ सोर्स से की गई थी, और कई सरपंचों ने अच्छे भी काम करवाए, ऐसे ही नहीं है कि बुरे काम करवाए हैं। तो जो वर्तमान प्लान था उसने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कोई संस्कार के लिए जाते हैं हम, संस्कार करने के लिए, तो रिश्तेदार भी आते हैं और भी आते हैं, ग्वांड से भी, दूसरे गांव से भी, तो वो हमें नीचा देखना पड़ता है शमशान घाट की वजह से। चलिए दोस्तों, आपको एक बार हम शमशान घाट के दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मूनक खंड के शमशान घाट में, जहां से अंतिम विदाई होती है इंसान की। लेकिन यहाँ के हालात देख सकते हैं। यदि किसी का संस्कार करने के लिए उनके परिवार के लोग, मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, तो इस गंदगी को सलाम करते हैं। और आप सोच सकते होंगे कि किस तरह से मूनक की बदनामी होती होगी। ये निष्क्रियता बोलते हैं, जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, प्रशासनिक लोग हो जाते हैं। ये गंदगी आप देख सकते हैं, बुरे हालात जिसको कहते हैं ना, ये बुरे हालात, ये दिखाना बड़ा जरूरी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये गेट बना हुआ है, जो गेट भी गायब हो चुका है, गेट का सफाया हो चुका है। गेट नहीं है, आधा गेट बचा है, आधा गेट चोरी हो चुका है, यहाँ से गायब है। उसके बाद ये गंदगी का आलम देख सकते हो आप। और उसके अलावा दिखा दें तो हम आपको, ये यहाँ पर ये सामने एक होल बना हुआ है, आधा अधूरा होल बना हुआ है। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल का पानी व्यर्थ में, आप देख सकते हैं कोई सिस्टम नहीं है। और ये सिस्टम आखिरकार आएगा कहाँ से, कौन लेके आएगा? ये हालात देख लीजिए आप एक बार। ये पूरे के पूरे मूनक के शमशान के हालात हैं। एक करनाल शहर में अर्जुन गेट में शमशान घाट है, जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। और हम बात करें, आपको ध्यान है कि मैंने नंबरदार रतनलाल जी को मैं अपने साथ लेके आया हूं, क्योंकि नंबरदार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और नंबरदार खुद इस पूरे मामले की हमें सही जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों ये मामला राजनीति से जुड़ जाता है, क्योंकि लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। ये बच्चे यहाँ खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। नंबरदार जी क्या कहना चाहोगे, ये इतनी बुरे हालात, क्या मूनक की गंदगी यहीं फेंकी जाती है? ये कुछ ग्राम पंचायत की भी अनदेखी है जी। जो गंदगी का इतना आलम है, और पैसे का दुरुपयोग भी है, कि जबकि सफाई कर्मचारी भी हैं गांव में,
और भेदभाव के साथ काम किया जाता है हम्म। कि इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, हम्म। और पैसा भी बहुत है हम्म। लेकिन मैनेजमेंट की कमी है। ये उठान, गंदगी का उठान नहीं होता, यहीं आके गिरा दिया सब कुछ। नहीं, कभी सरपंच तो देखता ही नहीं इधर आके, सरपंच ने ना ही देखा, हम्म। उसको अपने कामों से फुर्सत नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो ये सारी जिम्मेदारी सरपंच की होती है या और भी कोई लोग होते हैं? बिल्कुल, जो चुनाव में वादे करता है उसकी जिम्मेवारी जो होती है। मेंबर होते हैं पंचायत के। मेंबर की भी होती है लेकिन सरपंच के हाथ में होते हैं मेंबर भी, सफाई कर्मचारी भी, तनख्वाह तो वही आवंटित करता है उनको। हम्म। तो बीडीओ को कहने की उसकी जिम्मेवारी है, जबकि ब्लॉक यहीं बना हुआ है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बीडीओ भी यहीं बैठता है। हाँ हाँ। हाँ, तो सफाई व्यवस्था देखना तो सरपंच का काम होता है। जब वो उसके लिए चुनाव करता है और सरपंच बनने के लिए हर हाथ कंडे अपनाता है, तो पैसे भी वही खाता है और सफाई भी वही करवाएगा, और कौन कराएगा। हमारा तो कोई कोटा नहीं होता कि हम सफाई करवाएं, नहीं, जितना नंबरदार साहब, इतने लोग आते हैं क्योंकि पूरे गांव का मेरे ख्याल से एक ही शमशान है, किसी के घर में दुख हो जाता है, कोई बंदा एक्सपायर होता है तो पूरा गांव यहीं जमा होता है। हाँ, ये आसपास के लोग यहीं खड़े हैं, और हमारे भी पास ही में अगर जब कोई हम संस्कार में आते हैं किसी के, तो दुख तो होता ही है। बेइज्जती महसूस होती है। अब बिल्कुल महसूस होती है, जो दूसरे गांव से लोग संस्कार में शामिल होते हैं वो हमारे को बोलते हैं, तो शर्मिंदा तो होना ही पड़ता है। शर्मिंदा होना पड़ता है। और यहीं पड़ोस में रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल है जी। कहीं रहते हो आसपास में? हाँ, ही रहते हैं। अच्छा, ये क्या, कौन सी जगह है ये? शमशान भूमि है। तो ये शमशान भूमि, इतनी गंदगी है यहाँ पर। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। डंपिंग स्टोर है गंदगी का ये। और देखो जी, हमारी चले तो नहीं है, जो है का बाहर के लोग हमें बहुत बेइज्जती महसूस हो इसमें तो। अच्छा, हाँ। तो ये पीछे ये सरपंच वगैरह मेंबर मुंबर बन जाते हैं, ब्लॉक पास में है, सब कुछ है, सब नकारा, कुछ नहीं करो किसी ने इसमें। कुछ नहीं किया ना। इतने बुरे हालात है, और गंदगी का असर जो लोग रहते हैं आसपास में बीमार हो जाते हैं। तो भी क्या में जो है का पर सफाई नहीं करे ना इसकी। अच्छा, हाँ, सफाई नहीं होती। कई बार कभी आप लोगों ने बात की किसी से, यहाँ सफाई होनी चाहिए? कई बार ढरोरा भी पिटवाए हो, यहाँ तेरी सफाई करवाओ, जो है का कचरा पड़ा है इसमें नहीं करना चाहिए। माने ही नहीं है। और जो ये बाउंड्री वाल है, सारी बाउंड्री वाल भी तोड़ दी है, हाँ, ये तोड़ दी है। कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है। ये बारिश से टूटी है तो घर का। अच्छा, लेकिन जगह जगह से टूटी हुई है, जगह- बारिश से काम, बारिश से टूटेगी तो जगह जगह सारी से तोड़ गिर रहा जाएगी। है। हाँ, जगह जगह तोड़ रहा है। अच्छा, ये क्या बनाया हुआ इधर, ये आधा अधूरा जो बना हुआ है? ये बरामदा बिरादरी बनाया हो का जे, है ये? बरामदा बनाया हो बैठने के लिए अच्छा। इसका ही। हाँ हाँ, ये इसका ये आधा काम बीच में कब से बंद है ये काम? तो 2 साल है हैं? जी। 2 साल हो गए। आपका क्या नाम है? दीपक। हाँ जी, आप कहाँ रहते हो? यही रहता हूँ बस में। इतने बुरे हालात है, तुम लोग बात नहीं करते किसी से? बात करिए जी। अभी अच्छा। अभी तो सरपंच के ऊपर है, चाहे कोई ही बनो, हम्म। सबसे पहले इसका समाधान होगा। अच्छा, हाँ, क्या हमें और लगता है कुछ कोई कर भी पाएगा? सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। अब देखो, अब मुंह धो रहे हैं, कौन बनता है, किसके भाग जागते हैं। सबसे पहले हमें तो ये चीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या होता है, बुढ़ा हो बच्चा हो, दिन हो रात हो यहीं रहता है। ऐसी कोई बनी है खेलने के ऐसी लिए, कोई डर वाली बात नहीं है। शमशान घाट है, वैसे ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। छोटा हो बड़ा हो सब खेलते हैं यहाँ पर। हमें तो सबसे मेन चीज ये चाहिए कि ये ठीक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। इतने बुरे हालात में तुम लोग कभी बात करे हो? अभी जो लोग वोट मांगने आते हैं उनसे बात हुई है? उनसे बात हुई है, अभी देखते हैं। किसने क्या? कोई तुम्हारे को गच्चा दिया, किसी ने कोई या वादा किया? वादा तो किया है, अब बाद की बात अब जो बनेगा। कौन वादा, कौन कौन कर गया तुम्हारे साथ? बात तो जो उनसे आए हैं सबने किया है। जैसे जैसे बात, जो वो भी आए होंगे जो पहले रहे होंगे हाँ, सरपंच, बिल्कुल। तो आपने उनको कहा नहीं भाई ये तो किया नहीं? अब सर इतनी क्या कहना किसी को, वही बात है, किसी क्यों। झगड़ा मोल हाँ, लेने वाली झगड़ा है। मोल वाली बात है। क्या बात है दोस्तों, गांव के लोग सीधे बड़े होते हैं, जलेबी की तरह, जलेबी की तरह सीधे होते हैं, अपनी बात कह भी देते हैं और उसको घुमा भी देते हैं। अगर इस पूरी समस्या के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हम तो कुछ नहीं कहना कोई चाहते। मांग करना चाहोगे सरकार मांग तो से? सरकार से ये है जी, हमारा शमशान घाट है, हम्म। इसको बढ़िया होना चाहिए। इसमें अच्छा, गेट ये लगने, गेट कौन ले गया इसका? गेट तो पता नहीं कौन ले गया कौन नहीं, अच्छा, चोरी हो गया पता नहीं, चोरी हो गया कहीं है। है? गेट चोरी हो गया, एक गेट चोरी हो गया है? हाँ, एक इसको भी एक उसको भी चोरी है वो वो। भी चोरी हो गया हाँ, है? हाँ, हाँ। मोरी में चोरी, हैं? चोरी है जी। मुनक में चोरी, शमशान घाट का गेट ही चोरी। ये दोस्तों, ये जरा सोच समझ के इस बार मतदान कर लेना। ये नौजवान युवक खड़े हैं मेरे पास। क्या नाम है आपका? राजपूत जी।
अजय, ये क्या हालात है यार, इतनी गंदगी। भाई ये तो गांव के सरपंच को देखना चाहिए और यहाँ के रहने वाले लोगों को देखना चाहिए। आप कहाँ रहते हो? मैं गांव का यहीं हिसार रहता हूँ जी, मेडिकल का गांव है तो गांव की ही ना? हाँ जी बिल्कुल सर। मेडिकल के स्टूडेंट हो? हाँ जी। तो इतनी गंदगी में तुम्हें कभी कोई? मैं आज ही आया सर। अच्छा, आज ही आए हो? हाँ जी। कितना अच्छा लग रहा है ना गंदगी के अंदर। अच्छा किसको लगेगा सर, ये मच्छर पनप रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीमारी फैल रही है मच्छरों से। किसको अच्छा लगेगा ये? अच्छा, हम बात करें, आप किससे मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से मांग करना चाहोगे? मुख्यमंत्री क्या जी, हमारे गांव का सरपंच सुन ला वही बतेरा। क्या बात है, गांव का सरपंच सुन ले वही बतेरा। ये सरपंच कौन बनाएगा, आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा? हम बनाएंगे जी, बिल्कुल बनाएंगे। किसको बनाओगे फिर? अब की बार ओम प्रकाश को बनाएंगे जी। ओम प्रकाश में क्या खास बात है? पहले पूरा 36 बिरादरी का सहयोग है जी, यार इंसान बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी ये गंदगी वो उठवा देगा यहाँ से? बिल्कुल उठवाएगा जी। अच्छा, हाँ जी। मांग करोगे कोई? मांग यही है जी कि बहुत अच्छा इंसान है, कोई व्यवहार भी बहुत अच्छा है, पहले भी काम करवाए बिना सरपंच बने। ये कब्जे कर रखे हैं लोगों ने यहाँ पर। ये तो कब्जे जगह हैं ये दोस्तों के। ये तो जी 36 बिरादरी रहेगा जी, खाली है तो इसमें अपना काम चला रहे हैं। कोई फसल अगर जो साफ सफाई रहेगी तो कौन रखेगा? अगर जो साफ सफाई रहेगी इसमें तो कौन रखेगा? इसमें साफ सफाई रहेगी तो कौन ये यहाँ पर रखेगा? दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा मुनक वाला तो प्रत्येक व्यक्ति शेयर करे और अपने कमेंट्स जरूर लिखे कि इतनी गंदगी। अनाज मंडी गुल सिर्फ मंडी नाम की है, अनाज मंडी तो है ही नहीं। उसके बाद शमशान आपने देख लिया, इसके बाद पता नहीं मैं आपको और क्या क्या दिखाऊंगा। इसलिए मेरे साथ लगातार बने रहना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.